where we met. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लव स्टूडियो वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आप और आपके पर्सन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जी हाँ, इसी पर आज की हमारी रीडिंग होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका आपके पर्सन के साथ पास्ट में रिश्ता कैसा रहा है, अभी वर्तमान में रिलेशनशिप किस कगार पर है और आने वाले फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता कहाँ पहुँचने वाला है। तो इसे ही हम कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग। ठीक है, तो आपका टोटल जो है रिलेशनशिप की जो स्टोरी है, आपके रिश्ते की जो सच्चाई है, वही यहाँ पर उभर कर आने वाली है। तो आज की रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव होने वाली है। मैं कुछ दिनों तक, एक दो दिनों तक जो है मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो है थोड़ा सा अभी बिजी शेड्यूल भी चल रहा है। तो मैं फिर से कंटिन्यू पिक कार्ड रीडिंग करने लगूंगी। मैं बस ये नहीं चाहती हूँ कि आपको जो है रीडिंग से वंचित होना पड़े, क्योंकि आप सभी को बहुत इंतज़ार रहता है मेरी रीडिंग का, क्योंकि यही वो एक जरिया है जिससे आप हील होते हो, है ना। इसी वजह से मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ बस 2-3 दिनों के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू वही पिकअप पाइल रीडिंग करना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आप और आपके पर्सन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होने वाला है, कैसा रहा है और आगे कैसा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। We have Four of Wands, Queen of Cups, Two of Wands, Four of Cups और बॉटम में एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है गाइस। मास्टर कार्ड जो है एट ऑफ वैंड्स को लेकर निकल कर आया है। कैसा है आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता? अभी आज इस बहुत पुराने डेक का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे भी मैं बिल्कुल सेम फोर कार्ड्स, 4 एनर्जीज ले रही हूँ। देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर आता है। मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि पास्ट प्रेजेंट मैच हुआ है या नहीं, क्योंकि फ्यूचर तो आने वाला है जिसे किसी ने देखा नहीं है। पर अगर पास्ट और प्रेजेंट मैच होता है तो डेफिनेटली फ्यूचर पर जो ब्लेसिंग्स आ रही है, जो होने वाला है आपके रिश्ते के साथ, वो होकर ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर होती है कि कितनों के साथ होगा, है ना गाइज। इसे ही तो हम कहते हैं जनरल रीडिंग। टेम्परेंस, oh my god, 10 of swords. We have Knight of Cups and we have Two of Wands again, जो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। बॉटम में देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल 8 और 9 की एनर्जी। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। चलिए अब तीसरे डेक से भी हम निकालेंगे ऐसे ही कार्ड्स, ताकि आपको डिटेल में मैं रीडिंग दे सकूँ, डिटेल में आपको मैं बता सकूँ कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। Page of Cups,
स्टार, पेज ऑफ वैंड्स, oh my god, look at this, and here comes the Hierophant from the Major Arcana, और बॉटम में जजमेंट भी निकल कर आ गया है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं बिल्कुल आपको साइन और एलिमेंट यहाँ पर नहीं बता रही, बस मेजर अरकाना के जो कार्ड्स आए हैं मैं उनके बारे में बात करूँगी। बाकी क्योंकि सारे के सारे साइन और एलिमेंट मौजूद है, देख ही लीजिए आप, यहाँ पर सारे के सारे साइन मौजूद है गाइस, ठीक है। तो बस मेजर अरकाना के बारे में बात करेंगे। मेजर अरकाना से आज हमारे पास टॉरस और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ही दमदार पोजीशन पर निकल कर आई है। साथ ही साथ हमारे पास सेजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रांग है टेम्परेंस के इस कार्ड से, ठीक है। तो टॉरस, एक्वेरियस और सेजिटेरियस आज इंपॉर्टेंट है और बाकी सब माइनर अरकाना के कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो कैसा रहा है आपका इस इंसान के साथ पहले, यानी कि भूतकाल में आपका जो पास्ट इस इंसान के साथ में रहा है वो कैसा रहा है, कितनी मैच होती है, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताना गाइस, ठीक है। क्योंकि पेज के दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं और पेज के 2 कार्ड्स के आने का मतलब ही होता है कि आप और आपके पर्सन की जो मुलाकात है, संभावनाएं बहुत हाई है कि आप दोनों मिले हो कहीं ना कहीं सोशल साइट्स के जरिए से, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, या फिर हो सकता है कि आपने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा आप दोनों कनेक्ट हुए थे, एक दूसरे से मिले थे, है ना। पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बताती है कि ये इंसान आप में पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, क्योंकि मैच्योरिटी इनमें बिल्कुल नहीं है ना। पेज का मतलब ही होता है सबसे छोटी एनर्जी, सबसे छोटा कार्ड, जो एज गैप को भी दिखाता है। आप दोनों के बीच में जो अंतर है वो जो है एज को लेकर है ना। हो सकता है कि आपके पार्टनर छोटे हैं, अगर छोटे नहीं भी है तो ये इंसान सेंसेबल नहीं है, ये इस इंसान में स्टेबिलिटी नहीं है, ये इंसान टिक नहीं पाता, मतलब एक जगह पर ना इनका मन नहीं लगता, भंवरे की तरह ये इंसान जो है इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि नादानी बहुत ज़्यादा जो है इनकी एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो एज गैप का एक होना, दूसरा इंटरनेट के जरिए आप दोनों की मुलाकात का होना, ये बहुत ज़्यादा संभावनाओं से भरी हुई एनर्जीज नजर आती है। तो जैसे भी हो आप दोनों को, मैं देख रही हूँ कि इनकी तरफ से आपको प्यार ऑफर भी हुआ है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि इन्होंने आपको लव ऑफर किया, या फिर फ्रेंडशिप का प्रपोजल किया, या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो फायर की एनर्जी है ना, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये एक जिद को भी दिखाती है। बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंट ये इंसान रहा होगा जब इसने आपको प्रपोज किया होगा, और आप जो है इनके जलवे से जो है आप हट नहीं पाए, मतलब आप इनको नो नहीं कह पाए, आप इनको इग्नोर नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंसान ढीठ वाली एनर्जी में भी नजर आता है ना, कि इन्होंने बहुत बहुत कोशिशें की होगी आपका मन जीतने में, या फिर आपसे हाँ कहलवाने में, है ना, कि जैसे भी करके तुम्हें मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होगा, आपके पीछे पड़ गए होंगे। तो आपने जो है इनके जिद के आगे मुझे लग रहा है कि आपने घुटने टेके हैं। शुरुआत में शायद आपको लगता होगा कि ये इंसान सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है ना। तो इस कदर जो है आप दोनों की मुलाकात और आप दोनों के बीच में जान पहचान जो भी हुई है वो बहुत ज्यादा जो है मैसेज के जो है जरिए यहाँ पर नजर आता है ना। आपको गिफ्ट देते रहना, आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स देते रहना, आपको खुश करते रहना, इस इंसान का जो है एक डे टू डे का जो है एक रूटीन सा बन गया था, है ना, कि बहुत ज़्यादा समय ये इंसान आपके साथ व्यतीत करता था, चाहे भले ही आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस क्यों ना हो। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि जब आप इस इंसान के टोटल आप इस इंसान के प्यार में पड़ गए, आपने इस इंसान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बन गया है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड यहाँ पर है। तो मैं देख रही हूँ कि आप इन पर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे। आपको लगा था कि जो इंसान मेरे साथ इतना ज़्यादा वक्त बिताता है, जो इंसान मुझे ही जो है टाइम दे रहा है, ये इंसान आगे चलकर मुझे जो है धोखा नहीं देगा, ये इंसान आगे चलकर मेरे भरोसे को नहीं तोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रिश्ते की बुनियाद आपकी तरफ से बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर नजर आती है, कि आपको लगा होगा कि ये इंसान मैरिज तक कि शादी तक का जो सफर होता है, एक रिलेशनशिप में जो आखिरी मंजिल होती है वो मैरिज होती है कि नहीं गाइज। तो उस मैरिज तक का सपना कहीं ना कहीं आपने इस इंसान के साथ मिलकर बनाया था, पर मैं देख रही हूँ कि पास्ट में ऐसा कुछ हो गया कि ये जो भरोसे की जो इमारत थी
फोर ऑफ वैंड्स, है ना, जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप जीत जाओगे, सक्सेसफुल आप दोनों का रिश्ता होगा, वहीं पर देख रही हूँ कि 10 का तलवार यहाँ पर गिराया गया है। एक बिजली आपके भरोसे पर गिरी है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ वफादारी नहीं की, आपके पर्सन आपके साथ ईमानदार नहीं हो पाए, आपके साथ लॉयल्टी ये इंसान निभा नहीं पाए। कुछ ना कुछ इस इंसान ने ऐसा किया जिसकी वजह से रिलेशनशिप बिल्कुल आज आप ये हक के साथ कह सकते हो कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो पर्सन है, वो धोखेबाज है। इसने जो है मैंने इनको ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, मैंने टोटली अपना लाइफ इनके ऊपर जो है मैंने जो है समर्पित कर दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान जो इतना भोला भाला नजर आता है, भोले भाले शक्ल सूरत वाला जो ये इंसान है, जो हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता था, वो इंसान अचानक से ऐसे बदल जाएगा। वो इंसान अचानक से आपसे बातें छुपाने लगेगा, वो इंसान अचानक से आपसे कटना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो आपने जो सोचा नहीं था वो अचानक से जो है आपके साथ इन्होंने कर दिया है, यानी कि पीठ के पीछे वार करना। और पीठ के पीछे वार करने का मतलब क्या होता है कि आप अनजान थे, आप जो है आपने सोचा नहीं था कि ये इंसान कुछ ऐसा भी कर गुजरेगा। तो बहुत बड़ा धोखे का शिकार आप जो है पास्ट में इस इंसान के द्वारा हुए हो गाइज। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि टोटली आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पर एक मसला नजर आता है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पर 2 बार रिपीट होकर आया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं जो है लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए आपके साथ लव अफेयर किया है ना, दूर रहते थे फिर आपके करीब आए हैं। तो कहीं ना कहीं सिटी का, शहर का, कंट्री का भी डिफरेंस यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सभी के पार्टनर बहुत दूर रहते हैं, पर निकल कर आया है कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं गाइज कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम तो नजर आया है, जो है 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि कुछ ना कुछ चीजों को लेकर धोखा तो हुआ है। पर यहाँ पर धोखे की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है, वो मैरिज की बातों को लेकर स्टार्ट हुई है। घरेलू प्रॉब्लम से आप दोनों का रिश्ता जो है कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, ऐसा नजर आता है। साथ ही साथ कुछ और चीजों का बिट्रेयल भी ये हो सकता है, यानी कि फैमिली का जो है इन्वायरमेंट, फैमिली के घरेलू मसले जिसे ये सॉल्व नहीं कर पाया, या फिर हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ फैमिली के इश्यूज थे जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर कुछ जो है आउटर सोर्स भी हो सकता है धोखे के पीछे की वजह, है ना। जैसे कि किसी के साथ अफेयर कर लेना, किसी के साथ आपके होते हुए किसी के साथ फ्लर्ट कर देना, या फिर हो सकता है कि आपके होते हुए किसी के साथ मैरिज कर लेना, किसी और के साथ इंगेजमेंट कर लेना, है ना, यानी कि आप फिर बिना बताए आपको ब्लॉक कर देना। तो धोखा किसी ना किसी शक्ल में तो यहाँ पर हुआ है गाइज, है ना। पर फैमिली का भी इश्यूज, घरेलू चीजें यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो है प्यार का जो बुनियाद है वही कहीं ना कहीं टूटा है या फिर डगमगाया है। ठीक है, तो ये तो रही वो पास्ट की कुछ बातें जहां पर मैं देख लूं कि बहुत ज्यादा आपके साथ नाइंसाफी भी हुई है ना। आपको हमेशा ये लग रहा था कि जो इंसान कल तक आपके आगे पीछे डोलता था, जो कल तक आपको मनाने की कोशिश करता था, जो कल तक आपके बिना रह नहीं पाता था, आपकी एक कॉल या मैसेज का इंतजार करता था, वो इंसान अचानक से किसी और तरफ रुख कर लेगा, अचानक से कहीं और फैसला कर जाएगा, है ना। और आपको जो है बस जो है ऐसे छोड़कर चला जाएगा जैसे कि कभी आपको जानता नहीं था, कभी आपका इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं था, आपके साथ जैसे इनका कोई रिश्ता नहीं था। तो इस तरीके से इनका जो फैसला है, जो डिसीजन है, मैं देख रही हूँ कि इन्होंने नहीं आपको दिया है, वो फैसला आपके खिलाफ गया है, जो आपको तोड़ कर गया है। अभी तो मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में बिल्कुल दी एंड वाली सिचुएशन चल रही है ना। 10 ऑफ सोर्ड्स होता है एंडिंग की एनर्जी, की कुछ खत्म हो गया, है ना। कुछ चीजें थी जो अधूरी रह गई, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे बढ़ नहीं पा रही, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें पास्ट में हुई है। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है आप दोनों के इस रिश्ते में। तो मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स आया है, रूठना और मनाना, ऐसी एनर्जी यहाँ पर चल रही है जैसे कि आपका पार्टनर रूठा हुआ है, आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो, आप इनके करीब होने की कोशिश कर रहे हो, पर दूसरा जो बंदा है वो थोड़ा सा जो है सदमे में है। सदमे में कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल भी आप में दिलचस्पी नहीं ले रहा, है ना। वो आपसे रूठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड में है, वो कहीं ना कहीं अपने घमंड में है। आपको देखने में ऐसा लग रहा है, पर अगर आप देखोगे तो ये जो है एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने की एनर्जी होती है। समझ गए कि आपके पार्टनर जो है अभी एक्सपेक्टेशंस कुछ और चीजों को लेकर कर रहे हैं,
इनका अभी हो सकता है कि प्यार में इनका ध्यान नहीं है, प्यार में अभी इनका इंटरेस्ट नहीं है ना। ये अपने आप को टाइम दे रहे हैं, ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं इस एंडिंग के बाद, है ना। तो इनका जो है ऐसा नहीं है कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये इंसान अभी अपने आप को प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार महसूस नहीं कर रहा आपके ऑफर्स को लेने के लिए। तो क्या इस बात में सच्चाई है गाइस कि आप इनको ऑफर्स दे रहे हो, या फिर आप इनके नज़दीक होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप इन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप इन्हें बार बार कॉल या मैसेज कर रहे हो। आप इतना भी नहीं हुआ तो आप दोस्तों के द्वारा जो है आप इन तक जो है कोई ना कोई लेटर या कोई ना कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हो। तो आपका जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ से आप अभी भी एफर्ट लगा रहे हो, क्योंकि आपको ये किसी भी कंडीशन में इस रिश्ते को हासिल करना है, इस रिश्ते को आपको बचाना है। पर ये इंसान है कि टस से मस नहीं हो रहा, ये इंसान है कि अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, ये इंसान है कि आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो बताती है कि आपके मन में इनके लिए प्यार अथाह है, समंदर जिसे हम कहते हैं ना, एक ऐसा प्यार जो कभी खो नहीं सकता, जो कभी मिट नहीं सकता, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यानी कि आप अभी भी इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, इनके लिए ही फीलिंग्स रखते हो, इनके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी या फिर किसी और को याद करना भी आपको जो है गवारा नहीं होता। आप इस कदर इस इंसान के प्यार के वेटिंग में हो, इंतज़ार यहाँ पर करते हुए नजर आए हो। अब 2 ऑफ वैंड्स भी डबल एनर्जी यहाँ पर ऐसा निकल कर आ चुका है, देखो, है ना। अब ये 2 ऑफ वैंड्स क्या बता रहा है कि यहाँ पर भी देखिए फैसला लिया जा चुका है, बस इंतज़ार चल रहा है, डिलेज हो रहे हैं, सब्र कर रहे हो, है ना, पर इंतज़ार है कि ख़त्म नहीं हो रहा, है ना। आपकी निगाहें, आपकी सोच, आपकी जिंदगी, आपकी आत्मा, आपकी धड़कनें तमाम जो है उसी जगह पर आप देखते हो जहां पर ये इंसान गया है आपको छोड़कर, है ना। तो बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद आपकी आंखों पर मुझे जो है उम्मीद नजर आती है इस इंसान को लेकर, है ना। तो प्रेजेंट सिचुएशन में भी क्या चल रहा है, इंतजार चल रहा है, और फैसला लेकर इंतजार किया है आपने, है ना। आपने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा है कि मुझे अब किसी और के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर मुझे अब किसी और का हो जाना चाहिए, मुझे अब किसी और के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं, आप तो इंतजार कर रहे हो अभी फैसला लेकर कि नहीं, मैं उसी इंसान को पाना चाहती हूँ, उसी इंसान का इंतजार मुझे करना होगा। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी एनर्जीज ऐसी है। अब यहाँ पर टेम्परेंस जो बहुत ही भयानक दर्द को दिखाता है गाइस, टेम्परेंस यहाँ पर आया है जो बताता है फिर से सब्र करने को, जो बताता है कि कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है आपके अंदर, आपके मन के अंदर, जिसे जो है जिसको इलाज नहीं मिल पा रहा है ना, जिसको मरहम नहीं मिल पा रहा, जिसको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। इस कदर जो है एक दुखी मन के साथ आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। आप जो है बहुत बेसब्री से जो है आपने ईश्वर पर भरोसा किया हुआ है कि मेरे जो घाव है वो सिर्फ ईश्वर ही देख सकते हैं, मैं जिस पेन को महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसे सिर्फ ईश्वर समझ सकते हैं, क्योंकि इंसानों के बस में नहीं है आपके उस दर्द को समझना या उस पर जो है मरहम लगाना। इस कदर बेचैनी यहाँ पर नजर आता है, पर गुड न्यूज़ यहाँ पर यही है कि ईश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। टेम्परेंस बता रही है कि टाइम लग रहा है पर घाव जो है वो भर रहे हैं, आप हील हो रहे हो, है ना, आपकी अवेकनिंग हुई है। ईश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, ईश्वर जो है आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ईश्वर ने आपको संभाल रखा है। टेम्परेंस का मतलब यही होता है कि जब इंसानों के द्वारा गद्दारी होती है, जब इंसानों के द्वारा बेवफाइयाँ होती है, ऐसे वक्त जो है ईश्वर ही वो सोर्स है, ईश्वर ही वो माध्यम है गाइस, जो इंसानों को जो है हिम्मत देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गिर नहीं सकते, तुम टूट नहीं सकते, तुम्हें तो आगे जिंदगी जीनी है। तो आप ईश्वर के भरोसे पर हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हो, बहुत ज़्यादा ही जो है आपने ईश्वर पर भरोसा अपना कायम कर रखा है, और आप उम्मीद कर रहे हो कि मेरा इंतज़ार खाली नहीं जाएगा, मेरा इंतज़ार व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। तो टेम्परेंस यहाँ पर यही दिखा रहा है। देखिए आपकी रीडिंग में ना आज 3 कार्ड जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर निकल कर आई है। देखिए यहाँ पर टेम्परेंस है, यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर हेरोफेंट है। ये तीनों ही कार्ड्स बता रहे हैं
कि कोई आपके साथ हो ना हो, उनका पावर, डिवाइन सुप्रीम पावर हमेशा आपके साथ है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको जो है गिरने नहीं देंगे, जो आपको संभाल रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में भी जो है ईश्वर ने आपका दामन नहीं छोड़ा है गाइस। तो चलिए, ये तो रही वो पास्ट की बातें। अब बात करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपके पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो कैसा होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी ये है गाइस, आपको ये देखना है कि जो पास्ट में हुआ है और जो प्रेजेंट में चल रहा है, क्या इसमें सच्चाई है, क्या ये हो रहा है आपके साथ। अगर ये हुआ है या हो रहा है, अगर अभी भी आप 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि अभी भी आपको लग रहा है कि धोखा हुआ है मेरे साथ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे आगे अब कोई रास्ता बचा ही नहीं, इसने मेरे सामने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं, इस तरीके से अगर आपको अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म लगती है, ज़िंदगी ही जो है आपको डेथ एनर्जी होती है ना, कि सब कुछ मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, भावनाएं, हैप्पीनेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ज़िंदगी जीने की चाह, सारी चीज़ें अगर आपको लगती है कि ख़त्म हो गई है, तो गाइज ये रीडिंग हुई आपकी। अब यहाँ पर जो मैं फ्यूचर आपके लिए बता रही हूँ, जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट मैच हुआ है, फ्यूचर भी उतना ही आपको मैच होगा, रेजोनेट होगा अगर ये भावनाएं मैच हुई है। तो आने वाले दिनों में इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर कुछ है या फिर नहीं है। तो गाइज, मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाली हूँ, मैं आपको एक बहुत बड़ा होप देने वाली हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मेजर अरकाना के कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो आपके फेवर में हैं, जो आपको इंसाफ दिलाएगी, जो आपके लिए फैसला लेकर आएगी। इस इंसान के साथ मैं देख रही हूँ कि आपका एक बहुत अच्छा हैप्पी रीयूनियन होने वाला है, यूनियन होने वाला है। और ये जो यूनियन है वो सिर्फ टेम्प्ररी नहीं होगी, ठीक है, ये टेम्प्ररी नहीं होगी, क्योंकि कुछ हिसाब किताब ऐसे हैं जो बाकी है, कुछ हिसाब किताब आपके इस पर्सन को आकर आपके साथ करना होगा, क्योंकि इस इंसान ने गलत न्याय किया, इस इंसान ने गलत फैसला किया, इस इंसान ने बेकार में ही आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी को अपनी जिद की वजह से, अपने धोखे की वजह से, अपने प्रॉब्लम्स की वजह से जो है आपकी ज़िंदगी तबाह की है। तो ऐसे नाइंसाफ़ी ईश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इंसान सिर्फ यूनियन यानी कि आपके साथ, आपको कंप्लीट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपके साथ आपकी ज़िंदगी तक आपका साथ देने के लिए ये इंसान वापस आ रहा है। कैसे वापस आ रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। आपने जो सब्र किया हुआ है, आपने जो इंतज़ार किया है, आपने जो सहा है, उसकी भरपाई इस इंसान को करनी होगी। यानी कि हेरोफेंट यहाँ पर बताता है इस इंसान के साथ आपकी हो रही है मैरिज पक्की। सुन लो गाइस, कान खोल कर सुन लो, ये है मेजर अरकाना, ठीक है। यहाँ पर मैरिज का एक कार्ड आया है ऑलरेडी, 4 ऑफ वैंड, जो अरेंज मैरिज की तरफ इशारा करता है। पर आपको ध्यान देना है कि अरेंज मैरिज यानी कि ये माइनर अरकाना से ऊपर हमारा होता है हमेशा मेजर अरकाना, जो बता रही है कि इस इंसान के साथ आपका ब्याह तो पक्का है, इस इंसान के साथ आपका आगे का सफ़र तो पक्का है। और वो भी कैसे कैसे पक्का है जानते हो? इस इंसान के साथ अगर आपकी मैरिज हो गई और मैरिज के बाद भी ये किसी और के साथ फ्लर्ट करता रहे, ये इंसान किसी और को किसी और की वजह से आपको दर्द देता रहे, आपसे झूठ बोलता रहे, आपको धोखा देता रहे, किसी के साथ अफेयर करना, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख लेना, आपके होते हुए किसी और के साथ मैरिज कर लेना, डिवोर्स कर लेना, ये ऐसी चीज़ें नहीं है। ये धोखा यहीं पर ख़त्म, समझ रहे हो? आगे के समय में ये इंसान स्पिरिचुअली अवेकन होकर, यानी कि आपके रिश्ते की कदर करता हुआ, है ना, गलतियों से तौबा करता हुआ कि ऐसी गलती अब हम जिंदगी में कभी नहीं दोहराएंगे, इस तरीके का दर्द आपको कभी हम नहीं देंगे। तो उस वादे के साथ जो है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रहा है। जो भी फेक प्रॉमिसेस थे जो इन्होंने तोड़ा है, उन सारे प्रॉमिसेस को ये इंसान जो है अब बदलने के लिए आ रहा है, समझ गए? तो ये जिंदगी भर का साथ, हालांकि आपकी इनके साथ हो रही है लव मैरिज, कुछ लोगों के केसेस में हो रहा है अरेंज मैरिज, पर मैरिज जो एक टर्म है, मैरिज जो एक वर्ड है, वो आपका इस इंसान के साथ तय है, समझ गए? मैं देख रही हूँ कि ऑफर्स, बिल्कुल देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। अब ये दोनों ही एनर्जी बता रही है कि ये इंसान खुद घुटनों के बल, है ना, ये इंसान आपके करीब आएगा। ऑफर्स यहाँ पर भी है, ऑफर्स यहाँ पर भी है ना, गुड न्यूज़ लेकर, है ना, आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। जो धोखा इन्होंने दिया है, जो ट्रस्ट इनका टूटा है आपको लेकर, वो सारी चीज़ें यानी कि माफ़ी के साथ, गलतियों का रियलाइजेशन होते हुए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए, ये इंसान आपकी तरफ से प्यार ही लेकर आ रहा है गाइज। और इस प्यार के ऑफर्स में शामिल है आपका मैरिज का ऑफर जो तय है इस इंसान के साथ, समझ गए? तो मैरिज इज़ द अल्टीमेट गोल। आप दोनों का जो
जिंदगी का जो फ्यूचर है ना, आप दोनों के रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है ना, वो है मैरिज गाइज। इसमें कोई भी डाउट मत रखो, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो रहा, ईश्वर आपको फल दे रहा है। जो आपका इंतज़ार है, जो आपका भरोसा टूटा है, उसका फल आपको मिल रहा है कि इतना खूबसूरत रिलेशनशिप इसी इंसान के साथ आपको दिया जा रहा है। अब देखो आप मैनिफेस्ट कितना करते हो। मैंने कहा भी था ना कि यहाँ पर 3 दिन जो है ईश्वर की एनर्जी आई है, टेम्परेंस, स्टार और हेरोफेंट। ये तीनों ही कार्ड्स बताती है कि आपका एक समय ऐसा नहीं जाता कि आपने प्रार्थना नहीं की है, आपका एक पल ऐसा नहीं जाता कि आपने इस इंसान के बारे में सोचा नहीं है, ईश्वर से दुआएं नहीं की है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। आपका भरोसा ही इतना बलवान है ना कि ईश्वर खुद यहाँ पर मजबूर हो रहा है आपकी विशेष पूरा करने के लिए। आपकी मनचाहा जो वर है, जो आपकी इच्छा है, जो आपका डिज़ायर है, जो आपने सोचा है, उसे पूरा करने के लिए ईश्वर ने भी यहाँ पर आपको हामी भर दी है। ईश्वर आपके विशेष को भी पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका मैनिफेस्टेशन बेकार नहीं जा रहा, आपकी इच्छाएं बेकार नहीं जा रही, सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी हो रही है और इसी इंसान के द्वारा ही पूरी हो रही है। समझ गए? अब देखिए 9 ऑफ कप्स उधर आया है। कहीं ना कहीं आपकी खुशी इस इंसान में बसती है, पर ये इंसान अभी थोड़ा सा बौखलाया हुआ है, थोड़ा सा इस इंसान ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, थोड़ा सा इस इंसान का मन, इसका मस्तिष्क यानी कि इनका माइंड और इनका जो हार्ट है, ये दोनों अभी डिसबैलेंस है, बैलेंस्ड नहीं है। समझ गए? जिसके वजह से ये इंसान शायद आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं कर पा रहा। पर टेम्परेंस ने बताया है कि तुम सब्र करो, तुम इंतज़ार करो, तुम्हारा इंतज़ार बेकार नहीं जाएगा, है ना। तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं हम पूरी करेंगे, क्योंकि तुमने हम पर ट्रस्ट किया है, तुम हमारे बंदे हो, तुम्हें हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें हम गाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से आपकी ही जीत होगी, आपके सच्चे प्यार की ही जीत होगी। 9 ऑफ कप्स यानी कि आप भी उसी तरीके से प्यार के लिए, है ना, तड़प रहे हो और उसी प्यार के साथ आप खुश होते हुए नजर आए हो। सो 9 ऑफ कप्स एंड स्टार दोनों ही एनर्जीज बता रही है कि विश आपकी पूरी कर दी जाएगी, आपको वो मनचाहा वर मिल जाएगा जो आप मांग रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या आया है? जजमेंट की एनर्जी आई है, और जजमेंट का ये कार्ड हमें बता रहा है कि फैसला आपको ही मिलेगा, ठीक है। देर सवेर फैसला आपको ही मिलेगा। अगर आप इंतज़ार कर सकते हो तो आप करो। उधर जो है बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, जो बताती है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स अगर हम पास्ट में देखें तो आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर रुकावटें हैं, है ना, ब्लॉकेजेस है। चाहे वो ब्लॉकेजेस आपके पर्सन ने खुद खड़ी की है, चाहे वो ब्लॉकेजेस किसी और ने खड़ी है, पर ये ब्लॉकेजेस भी आपकी ज़िंदगी की ख़त्म हो रही है। समझ गए? और जैसे ही ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हुआ, वैसे ही जो है आपका ये पर्सन आपका हुआ। इसमें कोई भी डाउट नहीं है गाइस, आपको ट्रस्ट रखना है। कम्युनिकेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके साथ होता हुआ बहुत जल्द, है ना। टेम्परेंस से निकल जाओ, आप हील हो जाओ। आप पहले आपकी हीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक हील नहीं हो पाओगे, क्या होता है, आप बुरी भावनाएं, बुरी वाइब्रेशन ही इस इंसान की तरफ धकेल रहे हो, है ना। आपका मन इन्हें अगर गाली दे रहा है, आपका मन अगर इन्हें कोस रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप बुरी वाइब्रेशन इन्हें भेज रहे हो, जो इन्हें धकेल कर और आपसे दूर करेगा। इसीलिए पहले आपका हील हो जाना इम्पॉर्टेंट है, पहले इनको माफ़ करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले आप अपने आप को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। उसके बाद जैसे ही आप हील हुए, वैसे ही जो है आपका पर्सन आपकी झोली में ईश्वर आपको दे रहा है, वो भी पूरा का पूरा मैरिज यहाँ पर निकल कर आया है। समझ गए ना गाइज? तो चलिए देखते हैं कि बाकी के डेक से और क्या क्या है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से हम देख लेते हैं गाइज, यहाँ से क्या है। सिजोफ्रेनिया एक तरीके का डर है गाइज यहाँ पर। अब ये एनर्जी किसके लिए निकल कर आई है? नंबर 2। और आज देखे रीडिंग में 2-2-2 सेम कार्ड जो है निकल कर आई है। हो सकता है कि ये आपके मन के अंदर का डर है, किसी चीज़ को खोने का, किसी चीज़ को गुमाने का, है ना। जंग चल रही है, एक तरीके का जो है फाइटिंग चल रहा है आपके अंदर, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी ये हो सकती है। जो भी है, डर की भावनाएं है ना। पर इस डर की भावनाओं में ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बीमारी है जिसे ऊपर वाला हील भी यहाँ पर कर रहा है। तो बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है। कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही हो गई है, ना आगे की तरफ बढ़ रही है, ना पीछे की तरफ जा पा रही है, बिल्कुल जो है बीच में मेरी ज़िंदगी अटक गई है। तो ऐसा मत सोचो, इस डर से निकलो गाइस, ठीक है।
आपको बहुत जल्द एक जो है मुकाम आपको मिल रहा है, तो घबराना नहीं है। ओके, लुक एट दिस, लुक एट दिस गाइज, लवर्स, ओ माय गॉड, इतना अटूट बंधन है आप दोनों का, इतना इतना जो है भरोसे वाला रिलेशनशिप है आपका, और आपके पर्सन ने ऐसे रिश्ते को ठुकराया। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। तो इसको तो इसका कर्मा मिलना ही है गाइज, समझ गए। और कर्मा भी ऐसा अच्छा मिल रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ये रिग्रेट करेगा, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपकी कमी महसूस करेगा अपनी ज़िंदगी में, और खुद आएगा आपको, आपकी तरफ खुद आएगा फिर से आपकी तरफ झुककर। समझ गए कि मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है। तो इस पछतावे के साथ गाइज ये खुद जो है अपने सोलमेट को ढूंढता हुआ आएगा, कहीं पर जाए, कहीं पर छुपने की कोशिश करे, कहीं पर भागने की कोशिश करे, जितना रूठा हुआ दिखाने की कोशिश करे, है ना, ये इंसान डेफिनेटली आपका ही है गाइज। लवर्स विथ हेरोफेंट, यानी कि जिससे प्यार किया उसके साथ मैरिज। ओह माय गॉड, दिस इज माइंड ब्लोइंग। देखते हैं और क्या है। लुक एट दिस, ओह माय गॉड, मतलब हाथों में पता नहीं क्या है गाइस, निकल रहे हैं तो ऐसे कार्ड्स निकल रहे हैं एक के बाद एक, है ना। देखिए यहाँ पर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, माइंड और हार्ट के बीच में तकरार चल रही है, फाइटिंग चल रही है, यहाँ पर कनेक्शन इतना टूट है। और इस कनेक्शन को देख के यहाँ से भी पता चल गया, यूनिवर्स ने भी कह दिया सक्सेस सक्सेस और सक्सेस, विक्ट्री ही है। इस रिश्ते को सक्सेस ही हासिल होनी है गाइज, है ना, सक्सेस ही मिलेगी। इसका अंतिम जो निर्णय ईश्वर का है वो यही है, अंतिम फैसला यूनिवर्स का ही यही है, दैट यू विल विन, यू विल विन दिस पर्सन्स हार्ट अगेन। आप इस इंसान का दिल फिर से जीतोगे, आप इस इंसान के साथ रिश्ता फिर से जीतोगे, समझ गए। तो इतना ब्यूटीफुल आपके लिए जो है निकल कर आया है, मैं क्या कहूँगा। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस और क्या है। रिन्यूअल, रिवाइविंग द पास्ट विथ कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, वही बात निकल कर आई है। जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। रिन्यू कहते हैं ना गाइस कि जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, जो चीज़ें पुरानी हो जाती है, उसे जो है फिर से रिन्यू, यानी कि फिर से नई जिंदगी देना, नया स्टार्ट होना, नए तरीके से जो है फिर से आगे बढ़ना, यानी कि आपकी ज़िंदगी की भी जो है एक नई शुरुआत हो रही है। देख लो, मैं नहीं कह रही, ये आपको ईश्वर ने कहा है कि सब कुछ पहले से भी बेहतर, अच्छे ढंग से जो खत्म हो चुका है वो फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो यार क्या लिखा गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। रिव्यूइंग द पास्ट विथ कंपेशन एंड फॉरगिवनेस। आप जब पास्ट की तरफ देखते हो ना, जब आप यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट की ही रीडिंग हो रही है, तो जब भी आप पास्ट में देखते हो, झांकते हो, आपके पर्सन और आपका रिश्ता, जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, तो जब आप देखते हो तो क्या देखते हो कि इस इंसान का धोखा देखते हो, इस इंसान की बेवफाई देखते हो, इस इंसान का खुदगर्ज होना आपको नज़र आता है। पर आपको वो सारी चीज़ें नज़र तो आती है, पर आपको क्या करना है, आपको उसे फॉरगिव करना है, आपको उसे माफ़ कर देना है। पास्ट की चीज़ों को आपको माफ़ कर देना है, आपको अपना दिल बड़ा रखना है। टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, वक्त आ गया है कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए, एक नई सोच के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए सपने की तरफ आपको बढ़ना है, डायरेक्शन आपको चूज़ करना है। क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पज, आपको अपनी लाइफ की कुछ जिम्मेवारियां है ना, उसे भी आपको पूरा करना है। हो सकता है कि आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका जो सुई जो है एक तरफ जाकर अटक गया है, और इसके वजह से आप अपने लाइफ पर्पज को समझ नहीं पा रहे हो कि मेरी जिम्मेवारियां और कुछ भी है, परिवार को लेकर है, मेरे खुद को लेकर है, समाज को लेकर है। तो आपको जो है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है गाइज। अब यहाँ पर कहा गया है यू क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पज इन योर हार्ट, यू नो व्हाट टू डू। आपको अच्छे से मालूम है कि आपको क्या करना है, आपको सिखाने की, आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस दो माइंड में आपका जो है जीवन यहाँ पर संघर्ष कर रहा है, उससे आपको क्लियर होना है। अपनी लाइफ पर्पज को भी जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके मन के अंदर जो आवाज़ आती है उसे आपको फॉलो करना है, मिसगाइड नहीं होना है। दिल जो कह रहा है,
सुनो ध्यान से, दिल जो कह रहा है उसे आपको मानना है, समझ गए। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए, एंजल की तरफ से क्या है। इंतज़ार करो गाइस, इंतज़ार करो, ठीक है। टेम्परेंस भी यहाँ पर आया ही था, तभी मैंने आपसे कहा था कि आपका सब्र कहीं नहीं जा रहा, भाग नहीं रहा, आपका कर्मा भाग नहीं रहा। आपने जितना घुमाया है ना गाइस, आपने जितना सहा है, बस आपको इंतज़ार करना है और उसके बाद देखो क्या चमत्कार होता है। ये इंसान अगर झुककर नहीं आया ना आपके पास, तो देख लेना गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इंसान रिग्रेट करता हुआ नहीं आएगा। बस आप इंतज़ार करो, देखो जजमेंट आपको ही मिलने वाला है, समझ गए ना गाइज। चलिए देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या है इस डेक से। Oh my God, look at this, look at this। यहाँ पर सोलमेट था, यहाँ पर जो है मैरिज था, और मैरिज के बाद यहाँ पर आते हैं बच्चे, है ना। तो देखिए गाइज, ये तो मतलब ईश्वर ने आपके लिए लिख रखा है, आपकी कहानी पूरी की पूरी ना ईश्वर ने लिख दी है कि क्या है, क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा। तो शादी होगी, शादी के बाद आपके बच्चे भी होंगे। अब मुझे माफ़ करो गाइज, अब मैं इससे ज़रा आपको और कुछ नहीं बोल सकती। मतलब इस इंसान के साथ तो आपका सिग्नेचर है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 7 जन्मों का आपका इस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आपके बच्चे भी होने वाले हैं इस इंसान के साथ। मतलब इससे अच्छी रीडिंग और क्या हो सकती है। दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग एंड ऑसम गाइस, आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन। एनर्जी से एक एनर्जी ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या है। चुन चुन कर कार्ड्स आए हैं, हालांकि कलेक्टिव है पर है बहुत दमदार, बच्चे भी है। ओह माय गॉड, मतलब आधी अधूरी जिंदगी नहीं होगी। कुछ लोगों को बच्चे भी नहीं होते ना, मैरिज के बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। कितने कपल ऐसे हैं जो कितना संघर्ष करते हैं, कितना रोते हैं बच्चों के लिए, पर आपको तो संतान का सुख भी मिल रहा है इस इंसान के साथ। लुक एट दिस। हीलर ऑफ द एजेस गाइस, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपके लिए एक एनर्जी से मैंने एक आपके लिए मैसेज निकाला था कि आपको जो है अपनी जो है लाइफ पर्पोज को लेकर जो है क्लैरिटी होना है, आपको क्लियर होना है कि आपको ज़िंदगी में कुछ और करना भी है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी से ये निकल कर आया है ना कि आप हीलर हो। आप देखो टेम्परेंस भी यहाँ पर हीलिंग को ही दिखा रहा था, है ना, कि आप हीलर हो जो 100 दर्द सह लोगे, लोगों की 100 बातें सह लोगे, लोगों के थप्पड़ खा लोगे गाइस, पर आप ना कभी किसी को बैकफायर नहीं करते। आप एक ऐसे इंसान हो जो सहने के लिए बने हो, दूसरों को तकलीफ से निकालने के लिए बने हो, दूसरों के दर्द को महसूस करने के लिए बने हो। तो आपका लाइफ पर्पज ये है गाइज, लिसन टू दिस, फॉलो दिस। नंबर 51 यहाँ पर निकल कर आया है ना। तो आपको फॉलो करना है कि आपका जन्म इसी वजह से हुआ है, और ऐसे लोगों को ही ज़्यादा तकलीफ मिलती है जो दूसरों के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, जो दूसरों के दर्द से जुड़ते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे ही लोगों की ना परीक्षा ईश्वर बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो आपको भी देखिए इतना स्ट्रांग बनाकर भेजा है कि आप दर्द सह लो, पर दूसरों को आप हील कर देते हो, दूसरों की आप मदद कर देते हो, दूसरों के हार्ट टू हार्ट आप कनेक्ट हो जाते हो, है ना। तो ऐसे इंसान हो आप गाइस, यू आर हीलर ऑफ द एजेस। ओ माय, जन्मों से आप ये करते आए हो, बस इस जन्म की बात नहीं है, आप सालों से आपका काम ही यही है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस मकसद से भटक गए हो बिकॉज ऑफ दिस लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम। इस लव रिलेशनशिप के प्रॉब्लम की वजह से ना आप किसी और के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाते, किसी और के साथ आप मिलना जुलना नहीं कर पाते, आपको अपना ही दर्द ज़्यादा बड़ा लगने लगा है। इस मकसद को आपको नहीं भूलना है, समझ गए। मदद करनी है ऐसे लोगों की जो दर्द का शिकार है, जो तकलीफ में है, जो रो रहे हैं, समझ गए गाइज। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।